आज जितने लोग रीजनिंग के क्लास कर रहे हैं, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ब्लड रिलेशन में आज पहले कुछ क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, चीजों को पढ़ाने का या आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग कोडेड रिलेशन कहते हैं। तो कोडेड रिलेशन जो अक्सर आपके आयोग की परीक्षाओं में आजकल पूछा जा रहा है, टेट में पूछा जा रहा है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यूपी बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जा रहा है, और इसके साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर में भी आजकल कोडेड रिलेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोग सीधे कोडेड रिलेशन के क्वेश्चंस से इसको हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक, कोडेड रिलेशन के अगर प्रश्नों की बात करें तो इस तरीके का प्रश्न आपका देखते होंगे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, जैसे कि प्रश्न है आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब पहली जानकारी की अगर बात करें तो पहली जानकारी दिया है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री है। a मल्टीप्लाई b का अर्थ है कि a b का पुत्र है। वही c माइनस b का अर्थ है कि a b की क्या है, पत्नी है। तो पूछ रहा है उसी क्रम में कि यदि p मल्टीप्लाई q और q माइनस s हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये हमारा जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि भैया कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। तो जैसा कि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही सिंपल वे में समझना है। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, तो इस वाले समीकरण का रिलेशन पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री है, और b को देखा जाए तो दिया है कि a मल्टीप्लाई b का अर्थ है कि a b का पुत्र है। तो यहाँ p मल्टीप्लाई q दिया है, तो जो p है वो क्या हो जाएगा, q का पुत्र हो जाएगा। तो अगर हम p की बात करें तो ये हमारा p हो गया, p का जेंडर क्लियर हो गया, और ये पुत्र हो गया किसका भाई, q का। q का ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। फिर पूछ रहा है, एक पहले समीकरण को लेंगे। देखिए इस तरीके के प्रश्न को अगर हम लगाएं तो दिया है p मल्टीप्लाई q, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले वाले को लेते हैं, फिर बाद में दूसरे को लेते हैं। अब यहां से हम दूसरे को लेते हैं, q माइनस एस, तो यहां पे दिया है a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है, a b की पत्नी है। तो यहां पे दिया है q माइनस एस, तो q जो होगी वो s की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, पत्नी हो जाएगी। तो q का जेंडर क्या हो गया, ये हो गया। अब पूछ रहा है कौन सा सही है, तो s p का पिता है। देखिए सही हो गया ना, ये क्या हो गया, s है, तो s जो है वो क्या हो जाएगा, p का पिता है। p q की पुत्री है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पुत्र है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। q p का पिता है, तो पिता नहीं माता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। s q की पत्नी है, तो s q की क्या है, पत्नी नहीं बल्कि क्या है, पति है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है बेटा, एक बार फिर मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको इसे करने में, इस तरीके के सवाल को करने में आपको दिक्कत ना हो। हमसे पूछ रहा है यदि p मल्टीप्लाई q और q माइनस s हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो हमें इसी वे में क्या करना है, इसको चूज करना है। तो यहाँ पे दिया है कि a मल्टीप्लाई b का अर्थ है कि a b का पुत्र है, तो p मल्टीप्लाई q का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी p जो है वो q का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। q का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक, हमने आपको 5 बताया था कि अगर हमको जेंडर यानी रिलेशन देखना हो तो इससे हम लोग मेल को इंडिकेट करते हैं, इससे हम लोग फीमेल को इंडिकेट करते हैं। इस मेल फीमेल में अगर मैरिज रिलेशन हो तो हम डबल बॉन्ड दिखाते हैं, अगर इस मेल फीमेल में अगर भाई बहन का रिश्ता हो तो हम लोग सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं, और अगर इस मेल और फीमेल में एक पीढ़ी का अंतर हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस मार्क से इंडिकेट करते हैं, यानी हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इससे क्या होता है, पिता पुत्री का संबंध क्लियर होता है। तो टोटल 1 2 3
4 और 5, ये 5 सिंबल से हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक तो हो गया क्लियर, अब दूसरा आप कह रहे हैं कि Q माइनस एस, तो A माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पे पहले कौन है, Q है, तो Q क्या होगी, पत्नी होगी, तो ये क्लियर हो गया। और S क्या होगा, उसका पति होगा, मैरिज रिलेशन हो जाएगा, तो ये यस हो गया। और ये क्या हो जाएगा भाई, अगर ये पति है, ये पत्नी है, तो ये इसका क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ये बहुत ही इजी है, एक बार अगर आप समझ लेंगे तो इस तरीके के प्रश्नों को आप बहुत ही सरल तरीके से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि a प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, a मल्टीप्लाई बी का अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है, और यहाँ पे देखते हैं कि एक अलग अल्फाबेट दे देता है, तो हम लोग डिस्टर्ब ये होते हैं कि यहाँ पे अल्फाबेट कुछ और पूछ रहा है और यहाँ पे कुछ और दे दिया है, तो कैसे रिलेशन डिसाइड करें। तो बस आपको सिंबल्स को ध्यान देना है और सिंबल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करना है, न कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और कुछ इसी तरीके के प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। सभी लोग लगाएं, क्या दिया है, चलो भाई लगाओ। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दिया है a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, और दिया है a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो s मल्टीप्लाई, तो यहां दिया है t माइनस एस मल्टीप्लाई बी, तो a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यहां पे जो t है वो क्या हो जाएगी, सॉरी, यहां पे जो t है वो s की क्या होगी भाई, पत्नी हो जाएगी। सही है। अब क्या कह रहा है कि एक तो क्लियर हो गया, अब यहां लेते हैं s मल्टीप्लाई बी। s मल्टीप्लाई बी की बात करें तो a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी का क्या है, पुत्र। ए बी का क्या है, पुत्र है। तो यहां पे s मल्टीप्लाई बी का अर्थ होगा कि s जो है वो क्या होगा, ए बी की पत्नी है, यानी t s की पत्नी है। क्लियर हो गया। अब a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो s b का क्या हो जाएगा, s b का क्या हो जाएगा, बताओ, ये वाला रिलेशन बताओ जी। अभी बताए हैं ना कैसे होगा। तो a मल्टीप्लाई बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, तो यहां पे s जो है वो b का क्या हो जाएगा, एस बी का क्या हो जाएगा, एस टी का क्या हो जाएगा, अरे एस बी पूछ रहा है ना, तो एस बी का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो ये छोटा पड़ेगा ना, फिर बी हमको कहां बनाना होगा, यहां बनाना होगा ना, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बी जो है क्या है, एस बी का पुत्र है। अब पूछ रहा है रिलेशन क्या होगा भाई, किसका किसका रिलेशन पूछ रहा है, एस बी का पुत्र है, सही है, एक रिलेशन सही है। एस बी की बहन है, गलत है। बी एस की मां है, तो बी एस की मां नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है, ये भी गलत होगा। बी का पति है, तो ये ही नहीं। टी एस की पत्नी है, सही है, टी एस की पत्नी है, टी एस की पत्नी है, यानी इसमें 2 स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। कौन कौन सा, एक तो ए आपका सही हो गया, दूसरा क्या हो गया, ई, यानी 2 स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस कोडेड रिलेशन के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, लगाते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है। अब प्रश्न कुछ एग्जामिनर जो होता है वो परीक्षा में आपसे कुछ घुमा के भी पूछता है, दूसरे तरीके से पूछता है, क्योंकि परीक्षा में एग्जामिनर, परीक्षा का मतलब जानते हैं ना, पर धन इच्छा, मतलब दूसरे की इच्छा से जो संपन्न हो उसी को क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। तो अगले की इच्छा है वो आपको किसी भी तरीके से फंसाएगा, उलझाएगा,
ना। अगर 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, तो आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट भी देखना है और उसके साथ साथ आपको एकाग्र भी रहना है, ठीक है। और बहुत शांत मन से बहुत सही तरीके से क्या करना है, सारे प्रश्नों को हल करना है, उत्तर देना है, घबराना नहीं है। तो एग्जामिनर क्या करता है, कुछ प्रश्न ऐसे बनाता है जिसको देखकर आप गलती करने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पहले आप करिए प्रश्नों को आराम से पढ़ा करिए। देखिए यहां से लेते हैं हम लोग, कह रहा है यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, एक हो गया स्टेटमेंट। a डिवाइड b का अर्थ है कि a b का क्या है, भाई है। और a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b का क्या है, पुत्र है। a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है। तो इतना कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहां हम पढ़ लेते सी डी की बहन है, यही पूछ रहा है। इसमें पूछ क्या रहा है, अच्छा निम्नलिखित में से किसका अर्थ सी डी की बहन है, ठीक। तो यहां पे क्या दिया है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है। तो a जो है वो किसकी मां है भाई, b की, यही ना है। अच्छा हाँ, इस प्रश्न को देखिए एक चीज और आप करिएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका, शायद ये आएगा। कौन सा आंसर राइट आंसर है, ये है, देखिए c माइनस पी डिवाइडेड डी कैसे होगा बताइए। देखिए p प्लस डी डिवाइडेड c, यहां पे पूछ रहा है यदि ए बी का अर्थ है कि ए बी की मां है, ए बी डिवाइड का अर्थ है ए बी का भाई है, a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का अर्थ ए बी की बहन हो, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ सी डी की बहन है, ठीक। तो यहां पे p डिवाइडेड डी दिया है, तो p डिवाइडेड डी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहां पे लेते हैं p डिवाइडेड डी का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो p होगा वो d का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये p है और ये d का क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक। और फिर यहां पे क्या है, क्या पूछ रहा है, यहां पे सी डी की बहन है। तो भैया सी डी की बहन कैसे होगी, सी डी की बहन कैसे होगी, यहां पे देखिए ए बी का माइनस ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक। तो यहां पे हमको सी को बहन निकालना है, यही आंसर खोजना है ना। तो जब यहां पे रिलेशन क्लियर हो गया कि दोनों भाई बहन है, तो हमको सी को क्या करना है, बहन ही बनाना है। सीधे क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे, सी को इधर करे चाहे इधर करे, हर कंडीशन में रहेगी बहन ही। तो यहाँ पे सही रिलेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, सी माइनस पी डिवाइडेड डी का बनेगा। एक चीज और रखिए, देख इसमें समझिएगा, एक चीज ये है कि देखिए अक्सर क्या हो रहा है कि बाद वाला पोर्शन हमेशा बाद रख रहा है। जैसे ए बी की क्या है, मां है, ए बी की क्या है, मां है, तो बी हमेशा देखेंगे सब में क्या आया हुआ है, बाद में आया हुआ है। बी सब में क्या हुआ है, बाद में आया हुआ है, बाद में आया हुआ है। लेकिन यहां पर अगर डी को देखा जाए तो सी बाद में नहीं आया है, बल्कि क्या आ गया है, पहले आ गया है। तो इस तरीके के प्रश्न को देखने के लिए अगर इस तरह का दिया हुआ हो तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं कि कौन सबसे पहले है। जैसे यहां पे क्या है, बाद में आया, देखिए सी बाद में आया है, डी के बाद में आया है सी, यहां पर भी क्या आया है, बाद में आया है, यहां पे क्या है, बाद में आया है, यहां पे भी क्या है, बाद में आया है। केवल एक ही समीकरण ऐसा है जिसमें पहले आया है। तो इसको बहुत ज्यादा आप समझिए भी मत, इस तरीके के समीकरण को देख लीजिए, जो अल्फाबेट पहले आया है वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और दिखाया जाता है इसी तरीके का, ठीक है। लगाइए इस प्रश्न को, लगाइए, देखिए जल्दी से लगाइए किसका आंसर आता है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। P प्लस क्यू का अर्थ है P पिता है क्यू का, P माइनस क्यू का अर्थ है P माता है क्यू की, P मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है P भाई है क्यू का,
और P डिवाइडेड Q का अर्थ है P बहन है Q की। P स्टार Q का अर्थ है P पुत्र है Q का, और P हैश Q का अर्थ है P पुत्री है Q की। हमें इतना केवल सारा चीज जो बेटा इतना डेटा जो दिया है वो सब केवल टाइम बर्बाद करने के लिए क्या किया है, दिया गया है। तो हमें इतने डेटा पर अगर इस तरीके का प्रश्न आए तो हमको सीधे अपने यहां पकड़ना है, दिए गए अभिव्यक्ति में किस प्रकार से संबंधित है। तो यहां पे हमको सीधे समीकरण को पकड़ना है। तो हम देख पहला समीकरण क्या करें, a प्लस बी, तो p प्लस क्यू का अर्थ है p पिता है q का। p क्या है, पिता है q का। तो यहां पे a किसका पिता हो जाएगा, b का। तो a पिता है किसका, b का। ठीक, फिर कह रहे हैं b मल्टीप्लाई c, तो p मल्टीप्लाई q का अर्थ है p भाई है q का। तो यहां b भाई हो जाएगा किसका, c का। तो b क्या हो गया भाई, b का जेंडर क्लियर हो गया, और ये भाई हो गया किसका, c का। c का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर क्या कह रहा है, c डिवाइडेड d, तो c डिवाइडेड d कहां दिया हुआ, हाँ c डिवाइडेड d का अर्थ है p बहन है q की। ठीक है, तो यहां पे c बहन है किसकी, d की। तो c का भी जेंडर क्लियर हो गया, और ये बहन है किसकी, d की। ठीक है, d का जेंडर क्लियर नहीं है। अब यहां पे क्या कर रहा है, d स्टार e, तो यहां p स्टार q का अर्थ है p पुत्र है q का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, d पुत्र है किसका, e का। तो d पुत्र किसका होगा, e का। तो यहां पे एक जेंडर तो क्लियर है, तो ये कौन रहेगी, e रहेगी। e क्या हो जाएगी, माता। e क्या हो जाएगी, माता। और इसका जेंडर क्लियर दे दिया है, क्योंकि क्या है, e स्टार p का मतलब क्या है, पुत्र है ना। तो ये क्या हो गया, पुत्र हो गया, जेंडर क्लियर हुआ। फिर क्या है, e हैश f, यही दिया है ना, बचा है, यही बचा है एक ना। तो e हैश क्या है, मतलब p पुत्री है q की। तो e पुत्री है किसका, f का। e किसकी पुत्री है, f की। तो यहां पे कौन हो गया भाई, f हो गया। कौन हो गया, f हो गया। अब f का जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि पिता है तो भी पुत्री होगी, माता है तो भी पुत्री होगी। तो यहां सारे समीकरण का एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि दिए गए अभिव्यक्ति में किस प्रकार संबंधित हैं, किए गए अभिव्यक्ति में किस प्रकार से संबंधित है। तो इसमें देखिए कैसे संबंधित है, पुत्र दामाद भाई ससुर इनमें से कोई नहीं। हाँ क्या, ये तो सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, रिलेशन तो बन गया। हाँ हाँ, सवाल हो सकता है ये पूरा नहीं हुआ हो। क्वेश्चन संख्या, गौतम प्रश्न संख्या 4 देखिए, तो प्रश्न संख्या 4 देखिए, कि हमें लग रहा है कि क्वेश्चन अपूर्ण है। रिलेशन तो बन गया, यहां रिलेशन ये बन गया, भाई पुत्री है ई की, ई वाइफ है ए की, ए बी का, बी जो है ए बी का पिता है, बी की बहन है सी, और सी का भाई है डी। इसके अनुसार रिलेशन तो हम लोगों ने बना लिया है। अगर हम लोगों को रिलेशन समझाना हो तो हम लोग ऐसे समझा सकते हैं। पुत्र का रिलेशन है ही, दामाद का रिलेशन है ही, भाई का रिलेशन है ही, ससुर का रिलेशन है ही। तो हो सकता है ये ऐसे रहा हो, पुत्र दामाद भाई और ससुर इसी प्रकार से संबंधित है, संबंधित है कि नहीं, ये सही है ना। पुत्र दामाद भाई और ससुर इसी तरीके का रिलेशन बन रहा है ना। एक पुत्र बन रहा है, एक इसका दामाद बन रहा है, और एक इसका या इसका भाई बन रहा है, और एक इसका क्या बन रहा है,
ससुर बन रहा है, मतलब इसका जेंडर भी क्लियर है, तभी ना इसका ससुर होगा। तो ये इस तरीके से संबंधित, यानी ए बी सी डी चारों ही कथन क्या है, सही है। ठीक, तो ये अपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है या इस तरीके का रिलेशन इसमें बन सकता है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो इसका लगाते हैं हम लोग, देखते हैं। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, या और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो कोडेड रिलेशन वाला क्वेश्चन है वो आपका अच्छे से क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। तो प्रश्न संख्या 5 हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। आइए अब इसको हम लोग हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक मिनट, वैसे ही है ना, तो रिलेशन बनाइए, वैसे ही तो रिलेशन बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। भाई जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, जब तक पूरा रिलेशन नहीं बनाएंगे बेटा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कथन सही है कि कौन सा नहीं। यहां पे दे दिया है, अब इन सारी चीजों को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे आपका क्या पकड़ो, आप इसको पकड़ो। कह रहा है ए स्टार बी, तो यहां पे दिया है पी स्टार क्यू का अर्थ है पी पुत्र है क्यू का, तो यहां पे ए पुत्र हो जाएगा क्या, ए जो है वो पुत्र हो जाएगा बेटा किसका, बी का, और बी का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर दे रहा है बी डिवाइडेड सी, तो यहां पे पी डिवाइडेड क्यू का अर्थ है पी बहन है क्यू की, तो यहां बी डिवाइडेड सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी जो है वो बहन है किसकी भाई, सी की, सी का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है सी हैज डी, तो सी हैज डी का मतलब है पी क्यू का अर्थ है पी पुत्री है क्यू की, तो सी पुत्री है किसकी, डी की, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, और ये डी की। ठीक, फिर क्या कह रहा है डी प्लस ई, तो डी प्लस ई का मतलब क्या है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी पिता है क्यू का, तो डी क्या हो जाएगा, डी पिता है किसका, ई का ना, डी पिता है किसका, ई का, तो डी क्या है, ये इसका जेंडर क्लियर हो गया, और ये पिता है किसका, ई का। फिर क्या कह रहा है ई स्टार एफ, तो पी स्टार क्यू का अर्थ है पी पुत्र है क्यू का, तो यहां पे ई जो है वो पुत्र है किसका, एफ का, यही ना, ई पुत्र है किसका, एफ का, तो यहां पे ये हो जाएगी एफ, और इसका यही ना है, ई पुत्र है एफ का, ठीक तो है, तो ये हो जाएगा कौन भाई, ये हो जाएगी एफ, और जेंडर क्लियर हो गया, क्या है ये, पुत्र है। अब रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे क्या पूछा था पहले, पोता, कहो, तो पोता तो हो ही नहीं, कहो भाई, पोता तो नहीं होगा, पोता तब होता है जब दादा का रिलेशन होता है, तो दादा का रिलेशन तो बन नहीं रहा है, तो भाई अगर इसकी मां है, और ये इसकी क्या है, मां है, ठीक, तो यहां पे नाती का संबंध बन सकता है, क्योंकि भाई अगर ये पिता है, ये इसकी पुत्री है, ये इसका पुत्र है, तो ये पुत्र का पुत्र होगा, तो मतलब क्या होगा, नाती को पोता हो, नाती नानी की तरफ से होता है ना, नानी जो है नाती की उस तरफ से होता है ना। फिर क्या है, क्या
नानी कहाँ बन रहा है, ये देखो, ये एफ जो है, एफ इसकी दादी है और डी इसका दादा है, सही ना है? हाँ, नाना नानी कैसे है? अरे यार लड़की है तो मैरिज रिलेशन थोड़ी है, एक ही परिवार के सदस्य है ना सब। अरे यार ये देखो, ये देखो बेटा, इधर देखो, ये देखो, बी और लड़की है, सी भी क्या है, लड़की है, और ये क्या है, लड़का है। ये तीनों क्या है, भाई बहन है। तो ये बेटा भाई है, ये बहन है, ये बहन है। तो जो बहन का पिता है वो भाई का भी तो पिता होगा। और ये क्या है, ये मान लो पुत्री है ना, ये पुत्री है, तो पुत्री का बेटा इसका क्या हो जाएगा, ये नाना होगा ना। तो नाना होगा तो क्या होगा, ये नाती हो जाएगा। एक कथन सही। फिर क्या है, पोती सही होगा नहीं, नातिन इसका सही होगा नहीं। तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। कौन सा, नाती। ठीक, समझ में आया? बस अगर आपको रिलेशन बनाने आ गया तो आप पटाख से क्या करेंगे, आराम से इस क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। चलिए कुछ, हाँ अब देखिए, एक प्रश्न जो होता है वो इस तरीके से आता है, इस तरीके का प्रश्न देता है, फैमिली मेंबर रिलेटेड क्वेश्चन। कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि ये उसकी पत्नी है, पत्नी के 2 पुत्र हैं, उसकी 2 पुत्रियां हैं, और पुत्रियों की एक नानी है, और नानी की एक समधन है, और समधन का एक समधी है। तो बताओ परिवार में कुल कितने महिला और पुरुष हैं। तो इस तरीके का प्रश्न क्या होता है, फैमिली काउंटिंग या फैमिली मेंबर से रिलेटेड होता है। और ये बहुत ही इजी होता है, जिन लोगों को फैमिली ट्री बनाने आता है, जिसे फैमिली ट्री बनाने आता है वो आराम से हल कर लेगा, जैसे दिया है। चलिए आइए लगाते हैं इसको। क्या दिया है, गिरधर लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा। तो भैया ये हो गए गिरधर लाल और ये हो गई उसकी पत्नी, मैरिज रिलेशन हो गया। फिर कह रहा है पत्नी कौन है, राधा। पत्नी कौन है, राधा हो गई। 3 पुत्र, तो भैया इसके कौन हो गए, 3 पुत्र हो गए। तो 1 2 और 3, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, तो 2 पुत्रियां भी हैं, हो गया। एक पुत्री अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, ठीक है। तो एक पुत्री अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। तो चलिए एक पुत्री का विवाह करा देते हैं और उसका एक पुत्र हो गया। फिर एक पुत्री का एक पुत्र है, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं। तो प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, तो एक पुत्र ये है तो इसकी ये पत्नी हो गई, और इसके क्या हो गया, एक बच्चा हो गया। और ये है तो इसकी भी एक पत्नी हो गई और इसका भी एक क्या हो गया, बच्चा हो गया, क्योंकि दोनों का पुत्र पूछ रहा है। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं। तो ये तीसरा है तो तीसरे का विवाह कराते हैं और इसके 3 बच्चे बताते हैं। 3 बच्चे हैं तो ये हो गए भाई 3 बच्चे। बच्चों का जेंडर नहीं दिया हुआ है, बच्चों का जेंडर नहीं दिया हुआ है। तो 1 2 और 3 बच्चे अभी फिलहाल रख लेते हैं। एक वृद्धा चाची, तो एक वृद्धा चाची, चाची कैसी होंगी, तो भाई इसका पिता होगा, ठीक है, पिता का भाई होगा और भाई की क्या होंगी, पत्नी होंगी, चाची हो गई। तथा दामाद भी उनके साथ ही रहते हैं, तो ये दामाद है ही, दामाद भी उनके साथ। गिरधर लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, गिन लो भाई, कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20 पट्ट से सही हो गया। हाँ, कहा गलत है? फिर से बनाए, एक बार फिर से कहिए तो बना दे। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। फैमिली ट्री देखिए, जिसको बनाने आ गया वो पटाख से इस सवाल को करेगा। देखिए गिरधर लाल के परिवार में तो सबसे पहले तो आ गए गिरधर लाल। कौन आ गया भाई? गिरधर लाल मेल है, इसलिए जेंडर क्लियर है। उनके परिवार में उनकी पत्नी, तो उनकी कौन हो गई? पत्नी हो गई, और पत्नी का नाम क्या है? राधा। ठीक है, यहां तक स्टेटमेंट सही हो गया। और 3 पुत्र हैं, तो इनके 3 पुत्र हैं, तो भाई एक पीढ़ी का अंतर हो गया, तो 1 पुत्र हो गया, 2 पुत्र हो गया, और इनके 3 पुत्र हो गए, क्योंकि एक ही पीढ़ी के हैं। और उसके बाद 2 पुत्रियां हैं, तो एक यहां पुत्री हो गई, एक ये पुत्री हो गई। अब उसके बाद करा, एक पुत्री अभी भी अविवाहित है। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, एक पुत्री अभी भी अविवाहित है, और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, तो एक को अविवाहित करते हैं, एक का विवाह करा देते हैं, और इससे एक हो गया एक पुत्र। बात खत्म। अब ये पुत्र, ये कौन है? ये गिरधारी लाल है। कौन है भाई? गिरधारी लाल। ये गिरधारी लाल है, और ये राधा है। अब आगे करते हैं, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। प्रत्येक के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो भाई एक पुत्र है, तो एक पुत्र की पत्नी और इसका बच्चा, और दूसरे पुत्र की एक पत्नी और उसका एक बच्चा। हो गए 2 बच्चे। अब तीसरा जो है, तीसरे के कितने बच्चे हैं? तो 3 बच्चे हैं। यही कह रहा है ना, 1, 2 और 3 बच्चे हैं। उसके बाद कह रहा है एक वृद्ध चाची भी है। तो गिरधारी लाल की चाची कब होगी? भाई चाची होंगी कब? जब गिरधारी लाल के पिताजी होंगे, और पिताजी होंगे फिर कौन होगी? माताजी हो गई मान लीजिए, या पिताजी की, सॉरी पिताजी को माताजी का जिक्र ही नहीं किया गया, तो छोड़िए, पिताजी हो गए, पिताजी का भाई हो गया, और भाई की क्या हो गई? पत्नी। यही चाची न होगी? ये हो गई कौन भाई? ये महिला हो गई गिरधारी लाल की वृद्ध चाची। ठीक, तथा दामाद भी उनके साथ रहते हैं। तो भाई उनका दामाद तो ये है, क्योंकि एक पुत्री विवाहित है ना, तो दामाद हो गया। अब उसके साथ है, तो गिरधर लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो गिन लीजिए कितने सदस्य हैं। तो 1, 2, 3 यहां हो गए, 4, 5 हो गए, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। प्रत्येक के 2 बच्चे के 2-2 बच्चे हैं। अरे ऑप्शनों सही आवे सही, 20 डाक जीबा। 2 बच्चे पूछा है। देखिए 2 बच्चे नहीं है, 2 पुत्रों में से, 2 पुत्रों के 2 बच्चे हैं। 2 पुत्रों के 2 बच्चे नहीं है, 2 बच्चे हैं। तो एक पुत्र का एक बच्चा, दूसरे पुत्र का 2 बच्चा। 2 बच्चा कहां लिखा हुआ है? प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, तो प्रत्येक का एक बच्चा ये हो गया, दूसरे का 2 बच्चा हो गया। 3 पुत्रों में से देखिए ये दिया, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। तो प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, तो भाई इसका एक बच्चा ये हो गया, एक का एक बच्चा ये हो गया। और कह रहा है तीसरे का कितना है? 3 बच्चे हैं, तो तीसरे के 3 बच्चे हो गए। ठीक, ऐसे अगर आपको ये भी तो बनाना है ना भाई, अगर 2-2 बच्चे रहता, ऑप्शन में अगर दिया रहता 22, तो रिस्क ले सकते थे। जब ऑप्शन में दिया ही नहीं है, और इनमें से कोई नहीं दिया ही नहीं है, सबसे अधिकतम हम 20 ही मारेंगे ना, फिर हम जबरदस्ती 2-2 बच्चा क्यों लगाएं? अगर 22 दिया रहता ऑप्शन में तो रिस्क लिया जा सकता था, लेकिन जब दिया नहीं ऑप्शन में तो रिस्क काहे का लें? ठीक, तो इसलिए 2 बच्चे हैं, तो भाई ये हो गया। अब ये रिलेशन बनाना सबको आ गया, रिलेशन बनाना आ गया ना भाई। देखिए एक बात समझ लीजिए, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको रिलेशन बनाने आ गया तो आप सवाल एकदम पटाख से हल कर लेंगे। कहा गया है ना भाई, जितने रिश्ते होंगे महिला और पुरुष के ही रिश्ते होंगे।
महिला और पुरुष के स्त्री रिश्ते होंगे। तो हमने कह दिया कि भाई पुरुष के लिए आप ये सिंबल ले लीजिए, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका, ये मेल हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये हो गई आपका फीमेल हो गई। अब महिला और पुरुष में कई तरीके के जो है संबंध हो सकते हैं। पहले संबंध की बात करते हैं, एक महिला एक पुरुष क्या हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं। तो कहीं भी अगर पति पत्नी की बात की गई हो तो उसको हम लोग डबल बॉन्ड, डबल रिलेशन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इधर आपका पुरुष हो गया, इधर आपका महिला हो गई, और इन दोनों में क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं मैरिज रिलेशन। क्या कहते हैं, मैरिज रिलेशन। अब ये पुरुष और महिला भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, और भाई भाई भी हो सकते हैं। तो दो पुरुष है, तो मान लीजिए ये पुरुष है और ये क्या है, महिला है। तो अगर सिंगल है, सिंगल रिलेशन है, तो यानी एक ही पीढ़ी के रिलेशन को दिखाता है। जैसे बहन बहन हो सकती है, भाई भाई हो सकता है, चार भाई और चार बहन हो सकती हैं। तो इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेम जनरेशन रिलेशन, एक ही पीढ़ी का संबंध। ठीक, अब इन दोनों की बात करें तो भाई पिता पुत्री भी हो सकती है। तो पिता पुत्री के संबंध को हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ये पुरुष है और ये इस तरीके का सिंबल है, तो क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी। तो ये सिंबल जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वन जनरेशन गैप को दिखाता है, यानी एक पीढ़ी के अंतर को दिखाता है। अब जितना ही लगल रहे, जैसे फॉर एग्जांपल जान ले, जैसे मान ले यहाँ एक पुरुष है, यहाँ एक महिला है, यहाँ एक पुरुष है, और यहाँ एक पुरुष है। अब एक नाम ए है और एक नाम सी है। अब तो से पूछल जाए एक का सी से क्या संबंध है, तो का किसके साथ लगा है, ए के साथ। तो आंसर ऑब्जेक्ट कौन होगा, जिसके साथ लगा है। तो इस सी का क्या हो जाएगा, परदादा। सी का क्या हो जाएगा, परदादा ना, क्योंकि भाई एक पीढ़ी का अंतर, तो ये पिता, और ये पिता की माता, और माता का ये क्या हो जाएगा, पिता, तो परनाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परनाना हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया ना। तो यहां पे 5 सिंबल है। पहला सिंबल बेटा ये है, दूसरा सिंबल ये है, तीसरा रिलेशन सिंबल जो है वो ये है, चौथा जो है वो ये है, और पांचवा जो है ये है। ये पूरे रिलेशन को अगर आप सीख गए तो आप सवाल को बहुत ही तुरंत क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, एक फैमिली ट्री का क्वेश्चन देते हैं, आप सब लगाइए। एक फैमिली ट्री दे, हाँ, एक फैमिली ट्री का क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सब लगाइए। चलिए, फैमिली ट्री एक स्ट्रक्चर बनाइए, रिलेशन बनाइए। लगभग आपके पास 15 सेकेंड है, 15 से 20 सेकेंड में ये पूरा संरचना क्लियर करिए। एक फैमिली ट्री बनाइए, बनाइए फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री, और इसमें एक क्वेश्चन हमको आप समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन ऐड कर देते हैं कि यदि, सॉरी, इसमें हम एक क्वेश्चन ऐड कर दे रहे हैं कि यदि दादा ए है, दादा क्या है, ए है, और पुत्र के बुआ का एक पुत्र बी है। क्या है, ये है पुत्र के बुआ का पुत्र। तो बी का ए से क्या संबंध है, ये हमने आपको क्वेश्चन भी दे दिया इसमें।
आप एक फैमिली रिलेशन बनाइए और हमको तुरंत इसका आंसर दीजिए कि यदि ए दादा जो है वो ए है और बी पुत्र के बुआ का पुत्र है तो बी का ए से क्या संबंध होगा। पूरा फैमिली ट्री बनाइए। ये क्वेश्चन नोट करिए, पहले केवल इतना नोट करिए तो फिर हम आगे बताएं। हो गया इतना? चलिए हम पूछ लेंगे आपसे। देखिए दिया है आपके दादा के 3 पुत्र, मेरे दादा के 3 पुत्र, तो हम क्या है भाई, पुरुष है, तो ये तो हो गए हम, और ये हमारे हो गए कौन, पिताजी, और ये हो गई माताजी, और ये हो गए हमारे दादाजी। ये कौन हो गए, हमारे दादाजी। कह रहा है आपके दादा के 3 पुत्र और 2 पुत्री। कितने पुत्र? 3 पुत्र और 2 क्या है, पुत्री। तो एक पुत्र ये हो गया, ये दूसरा पुत्र हो गया, तो 1 2 3 पुत्र हो गए और 2 क्या हो गई, पुत्रियां हो गई। तो आपके दादा के 3 पुत्र 2 पुत्री और मामा के 1 पुत्र। तो मामा का 1 पुत्र कैसे होगा, तो ये हमारी माँ है, माँ का ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और भाई का मामी से एक शादी होगा और ये क्या होगा, एक पुत्र आ गया। तो मामा का 1 पुत्र और बुआ का 1 पुत्र, तो ये हम है, अगर ये क्या है, ये हम है, यानी आई एम हमने लिख दिया, मैं। ये कौन है, मैं हूं। बेस पॉइंट है, इसी को मानकर आधार हम लोग स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या कह रहा है, 1 पुत्र बुआ का 1 पुत्र। तो भाई हमारी ये बुआ है, तो बुआ का जब विवाह होगा तो फूफा जी होंगे, और फूफा जी का 1 क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक है, और ये सभी एक ही पीढ़ी के हैं ना। फिर क्या कह रहा है, बुआ का 1 पुत्र हो गया, फिर भांजा भांजी। तो भांजा भांजी की बात करें तो अगर हम ये हैं तो हमारी क्या होगी, एक सिस्टर होगी, और सिस्टर का विवाह होगा किससे, तो वो कौन हो जाएगा, जीजा जी, और इनसे जो क्या होंगे, पुत्र और पुत्री होंगे। तो ये हो गया पुत्र और ये हो गई पुत्री। एक हो गया भाई भांजा और दूसरा हो गई भांजी। फिर क्या कह रहा है, जीजा और आपकी बहन। तो जीजा तो हो ही गए, मेरी बहन हो ही गई, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब पूछा क्या है कि हमारे दादा का नाम अगर क्या हो, ए हो, यही पूछा है ना, और मेरे बुआ का पुत्र क्या हो, बी हो, यही ना पूछा है। तो बी का ए से क्या संबंध होगा, तो बी का लगा है, ए का क्या होगा, नातियन हुई हो, हाँ नाती हुई ना, कासू नन्ना हुई ना, बन गई स्ट्रक्चर। तो फैमिली ट्री में देखिए रिलेशन कितना अच्छा से बना है। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, ये सिंबल पुरुष का है, ये सिंबल महिला का है, और ये जो सिंबल है, एक ये सिंबल और ये सिंबल और ये सिंबल, ये 3 सिंबल जो हैं वो रिलेशन के सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल जो है वो पति पत्नी के रिलेशन को बता रहा है, ये सिंबल जो है वो एक पीढ़ी के अंतर को बता रहा है, और ये सिंबल जो है वो एक ही पीढ़ी के लोगों के बारे में बता रहा है। अब कह रहा है आपके दादा के 3 पुत्र, तो आई एम, ये मैं, और मेरे दादा के 3 पुत्र, तो हमारे पिताजी के पिताजी ही ना दादा होंगे हमारे। तो हमारे दादा के 3 पुत्र, तो एक हमारे पिता हो गए और पिता के अलावा 2 हमारे चाचा हो गए। फिर कह रहा है 2 पुत्री, तो चाचा और पापा की 2 बहनें हो गई, पुत्रियां हो गई। फिर पुत्र और बुआ का 1 पुत्र, यही कह रहा है ना, मामा का यहाँ पुत्री और मामा का 1 पुत्र। तो भाई अगर पिताजी है तो माताजी है, माताजी का भाई मामा जी, और मामा जी की पत्नी मामी जी, और ये उनका क्या हो गया, 1 पुत्र हो गया। फिर कहता है बुआ का 1 पुत्र, तो ये हमारी बुआ है, बुआ का विवाह हुआ, मैरिज रिलेशन हुआ, फूफा हो गए, और उनका 1 पुत्र 1 पीढ़ी जनरेशन का। फिर क्या कह रहा है, भांजा भांजी, तो ये अगर हम ये है तो सिंगल रिलेशन में सिस्टर को बनाना है, तो ये बनेगी, सिस्टर को इंडिकेट करता है। फिर ये जीजा जी हो गए, और ये भांजा और
भांजी हो गई, आपके जीजा, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, बन गया। तो फैमिली ट्री एक बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको ये प्रश्न हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के साथ कल हम लोग ब्लड रिलेशन एक बार फिर से समझेंगे, ठीक, और फिर से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे ना। देखिए, आपको बता दे कि जो तैयारी होता है वो बहुत सही तरीके से करिए, लगातार करिए ना। आजकल वो जो रील सुन रहे हैं ना आप लोग, दीदिया का देवरा, तो दीदिया का देवरा मत सुनिए, चुपचाप पढ़िए, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे और नौकरी लग जाएगा ना, तब जानते हैं गाना बदल जाएगा। तब गाना कहाँ हो जाना ला, तब गाना बजी, दीदिया का देवरा पौले बाड़ा नौकरी, अब बाऊ हमार बिया करल चाहे जबरी। तो समझ में आल ना। तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। और गाना कौन रहे, दीदिया का देवरा पौड़े वाला नौकरी, तो पहले नौकरी पे फोकस करा, बाकी सब होत रही, ठीक। चलिए।